नमस्कार सभी को। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे। आज हम बात करेंगे बड़े फंटेस्टिक एक टॉपिक के ऊपर। और वो टॉपिक क्या है हमारा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है हमारा भाग्य के ऊपर डिपेंड होने वाले लोगों के बारे में। कुछ लोग क्या होता है ना, हमेशा भाग्य के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, लेकिन भाग्य की तरफ ध्यान देते हुए वो कभी भी अपने तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं करते हैं। चाहे लाख चांसेस उनके पास आ जाए, वो कभी अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे नहीं। मैंने देखा है बहुत लोगों का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो अगर किसी हमारे जो भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एफर्ट्स लेस हो जाते हैं। वो सब कुछ डिपेंड करते हैं, ईश्वर करेगा, ईश्वर करेगा, भगवान करेगा, भगवान की मर्जी होगी तब करेगा। भगवान तो करेगा ही करेगा। भगवान ने जिस परम पिता परमात्मा ने आपको बना ही दिया, उसने तो करना ही है। उसने सृष्टि की रचना की है, उसने तो करना ही है। लेकिन उसने आपको साधन भी तो दिए हैं करने के लिए। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है लोगों को परिस्थितियों में फंसते हुए, और जिन परिस्थितियों से वो निकल कर बाहर भी नहीं आते हैं। लेकिन वो हमेशा क्या कहते हैं, सिर्फ किस्मत के भरोसे रहते हैं, या फिर वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मुझे भगवान पर विश्वास है और भगवान करेगा। मुझे भगवान पर विश्वास है, भगवान करेगा। भगवान तब करेगा जब आप भी कोई एफर्ट्स करोगे। और ये सब चीजें आपके भी इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बोलते होंगे। मे भी हो सकता है आप भी बोलते हो, हम भी बोलते होंगे कभी ना कभी। लेकिन जब हम इन चीजों को समझ गए तो उसके बाद हमने ये सब चीजें बोलनी बंद कर दी। क्यों? अब मैं इसको एक ना स्टोरी से डिफाइन करूंगी आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैं जो आपको बताने जा रही हूँ। और स्टोरी क्या है, सुनिए। हमेशा एक चीज है कि भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। लक फेवर दोज हु हेल्प देमसेल्फ। एक बार क्या होता है कि एक कस्बे में ना बाढ़ आ जाती है। वहां पर सभी जो गांव के लोग होते हैं, कस्बे के जितने भी लोग होते हैं, वो धीरे धीरे करके मूव कर देते हैं वहां से, मतलब निकल जाते हैं। बाढ़ आते ही सब लोग चले जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो वहां से नहीं जाता है, और वो अपनी जगह पर एज इट इज बना हुआ रहता है। तो वहां से सब लोग बोलते हैं कि आप चलिए चलिए, और क्योंकि बाढ़ आ चुकी है और हमें यहाँ से निकलना है, बच के निकलना है। लेकिन वो उसके पास क्या शब्द होते हैं, मुझे विश्वास है भगवान मेरी मदद करेगा। उसने ये चीज बोली, और सभी जो गांव के लोग थे वो वहां से मूव कर गए, लेकिन वो वहीं पे एज इट इज बना रहा। अब हुआ क्या, उसके बाद भगवान ने देखा कि भाई ये मेरे ऊपर बहुत बिलीव कर रहा है, चलो इसको एक काम करते हैं, हम इसको चांस देते हैं। उन्होंने क्या किया, एक जीप को भेजा। वहीं से एक जीप आई, और उन्होंने कहा कि आप चलिए, और यहाँ बाढ़ आ चुकी है और बचने का कोई रास्ता नहीं है, हम जल्दी से जल्द आप लोगों को सेफ प्लेस पे हम आप लोगों को ले चलते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा कि नहीं, मुझे विश्वास है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे विश्वास है भगवान मेरी मदद करेगा। अब वो जीप वापस चली जाती है। पानी का जो स्तर था, वो लेवल था, बढ़ता रहा, इंक्रीज होता रहा। अब वो इंक्रीज होने के बाद वो इतना हुआ कि वो व्यक्ति दूसरी मंजिल तक चला गया अपने। जब वो दूसरी मंजिल तक चला गया, उसके जो घर पे दो फ्लोर थी, मतलब ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। जब पानी का स्तर बढ़ने लगा तो सेकंड फ्लोर तक चला गया। और वो तब क्या हुआ कि वहां से फिर से एक आए, उन्होंने कहा मुझे बिलीव है कि भगवान मेरी मदद करेगा। अब क्या था कि वहां पर एक नाव आ गई। और नाव आ गई, और नाव में जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने कहा कि चलिए आप। और क्योंकि पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि कभी भी कुछ हो सकता है, सभी लोग निकल चुके हैं, आप ही हाँ आप भी चलिए हमारे साथ, और हम आपको सेफ प्लेस पे पहुंचा देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने वहां से जाने से मना कर दिया, और उसने कहा कि नहीं, मुझे कहीं पे नहीं जाना, मुझे यहीं पे रुकना है, क्योंकि मुझे बिलीव है, मुझे भगवान पर विश्वास है कि भगवान मेरी मदद करेगा। और ये कहकर उसने उन लोगों को भी मना कर दिया, और वो लोग वापस चले गए। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि बाढ़ आने से जो लोग बच के गए थे वो तो सेफ प्लेस पे पहुंच गए थे, लेकिन अकेला वही था जो वहां पर रुका हुआ था। और उसने उसके बाद देन एक हेलीकॉप्टर भी आया, और हेलीकॉप्टर में से भी उसको मदद की के लिए बोला गया कि चलिए हम आपको सेफ प्लेस पे पहुंचा देते हैं।
लेकिन उस व्यक्ति ने उस हेलीकॉप्टर की भी मदद नहीं मांगी, और उन्होंने कहा कि उसने वही बात फिर से दोहराई कि मुझे बिलीव है भगवान मेरी रक्षा करेगा। आखिरकार क्या हुआ कि वो डूब गया, और डूब जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद क्या होगा कि वो भगवान के पास पहुंचा, और भगवान के पास पहुंचने के बाद उसने बड़ा गुस्से में आकर बोला, कि आवेश में आकर बोला, भगवान जी मैंने आपको कहा था कि आप मेरी रक्षा करें, मेरा तो ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा था, लेकिन आपने तो मेरी रक्षा ही नहीं करी। तो आप कैसे भगवान हो जो आपने मेरी रक्षा नहीं करी? मुझे तो आप पर पूरा विश्वास था, मेरी प्रार्थनाओं को आपने अनसुना कर दिया। तो वो भगवान ने क्या कहा, हंसते हुए भगवान ने कहा, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे पास जो जीप भेजने वाला था, नाव भेजने वाला था, हेलीकॉप्टर भेजने वाला था, वो कौन था? इससे क्या समझ में आया, बताइए? कि भगवान के जब हम बिलीव करते हैं ना, तो भगवान तो मदद के लिए बहुत सारी चीजें भेजता है, लोगों को भी भेजता है, आपके पास सोर्सेज भी भेजता है। डिपेंड आपको करता है कि आप उस सोर्स को ले भी रहे हो नहीं ले रहे हो। अब हम इस चीज को बहुत लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा एक सेमिनार भी रखा, वर्कशॉप भी रखा, बहुत लोगों को इन चीज़ों के लिए इनवाइट भी किया गया कि आप आइए और इन चीज़ों को से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। लेकिन लोग लोगों के मन में वो चीज आती नहीं है। बहुत तरह से आप लालच देने की कोशिश करते हैं, भगवान किसी खुद आकर मदद नहीं करते हैं, वो मीडिएटर ढूंढते हैं, मैसेंजर ढूंढते हैं वो आपकी मदद के लिए। और वो ऐसे ऐसे मैसेंजर को आपको पास भेजते हैं कि वो आपके पास आते हैं, आपसे रिक्वेस्टिंग वे में वो आपसे बोलते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग उनको नेग्लेक्ट करते रहते हो, उनकी बातों को नहीं मानते हो, उन्हें डिनाई करते हो, अपने ज्ञान को सबसे ऊंचा रखने की कोशिश करते हो। और फिर बाद में आप बोलते हो कि भगवान हमारी मदद ही नहीं करता, हम इतनी गुहार लगाते। भगवान क्यों करेगा? भगवान को कभी आकर खुद से हेल्प करते हुए देखा है? भगवान जब भी आते हैं तो किसी ना किसी वेश में आते हैं। भगवान तुलसीदास जो थे, उनको क्या था कि उन्होंने एक उनको भगवान राम से मिलने की बहुत लालसा थी। तो क्या हुआ, उनको ये था कि मुझे किसी तरह भगवान, कोई मुझे भगवान से मिला दे। तो ऐसे ही वो चल रहे थे, तो उनके पास एक लोटा जल था, और वो मतलब डेली मंदिर जाते थे, तो मतलब जल को चढ़ाते थे। उस दिन वो चढ़ा नहीं पाए, बारिश की वो मतलब चढ़ा नहीं पाए थे, और उन्होंने एक लोटा जल किसी पीपल के अंदर चढ़ा दिया। अब उस पीपल में क्या था, उस पीपल में राक्षस था, और वो राक्षस हंसता हंसता हुआ बाहर निकल आया, और उसने उनको कहा कि मैं बताइए आपको क्या चाहिए? तो वो बोले कि आप कह रहे हो मेरे को क्या चाहिए? कह रहे हाँ, आप क्यों मेरे को देना चाहते हो? कह रहे मैं बहुत टाइम से यहाँ पर प्यासा था, और आपने मतलब मेरी प्यास को बुझाया है, इसलिए मैं आपसे खुश हूँ। आप बताइए आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा बस मुझे तो परमात्मा से मिलने की लगन है, मुझे श्री राम से मिलना है। तो उन्होंने कहा अच्छा श्री राम जी से मिलना है, तो आपको तो उनके जो पिए हैं उनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि उनसे तो तभी मिल सकते हैं जब आप उनके पिए से कनेक्ट होगे। तो कह रहे अच्छा उनके पिए? कह रहे हाँ उनके पिए से मिलना पड़ेगा। बोले अच्छा हनुमान से मिलना पड़ेगा? ऐसे हनुमान जैसे ही बोला तो वहां से गायब हो गए वो। तुलसीदास बोले कि अरे भगवान जी, मेरी तो किस्मत ही खराब है कि एक व्यक्ति मिला था मुझे ले दे के, वो भी चला गया। वो जैसे थोड़ी दूर चलता है तो वो भूत फिर से प्रकट हो जाता है, और वो कहता है माँ क्या मांगना है? पर हाँ, उसका नाम मत लेना, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। कह रहे मुझे तो सिर्फ ये बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? वो बोले कि तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम गंगा जी के तट पे जाओ, और वहां पर जो व्यक्ति सबसे पहले आएगा श्री राम की कथा को सुनने के लिए, और जो सबसे एंड में जाएगा, समझ लेना वही उसका पिए है, श्री राम जी का पिए है। तो सिया जी चलते हैं, जाकर घाट के पास बैठते हैं। उनको बड़ा लालसा थी कि भाई देखते हैं कौन है, मतलब उनको एक जिज्ञासु थे, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने देखते रहे तो दूर उनको एक व्यक्ति नजर आया, जिसके पास जो कोड़ी था, मतलब पूरी तरीके से उसके हालात थे, और वो बैठा हुआ था। वो समझ गए हो ना हो ये हनुमान जी है, और वो बैठे रहे। अब जब राम कथा शुरू हुई, राम भजन हुए,
तो सिर्फ सब लोग चले गए, बचे कौन? तुलसी जी बचे और वो हनुमान जी बचे, तो कौड़ी मतलब जो कौड़ी था वो बचे। तो उन्होंने तुलसीदास जी समझ गए कि यही हनुमान जी हैं, और वो जाकर उनके मतलब उनको छेड़ने लगे। तो जो कौड़ी था वो बोला, ए दूर हट, मुझे स्पर्श मत कर, अगर तू मेरे को स्पर्श करेगा तो तेरे को भी कोढ़ हो जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी ने फिर उनको स्पर्श किया, हे प्रभु आप दर्शन दीजिए। तो मैंने, हटो हटो हटो, दूर हटो, मैं तो एक कोढ़ी हूँ, मैं तो मुझ में इतनी दुर्गंध आ रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे स्पर्श करोगे तो तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या किया, उनके चरण चिन्हों को पकड़ लिया और उन्होंने कहा, भगवान कृपा करके मुझे दर्शन दे दीजिए, मुझे श्री राम से मिलना है। और इतना कहते ही हनुमान जी ने अपना पूरा रूप दिखाया, और श्री राम जी, वो तो राम भगत हैं ही हनुमान जी की, उनके भगवान का नाम लो, हनुमान जी तो ऐसे सारे काम कर देते हैं। तो वो प्रकट हो गए और वो मतलब खुश हो गए और उन्होंने श्री राम जी से उनको मिलवाया। तो कहने का आशय ये है कि जब हम सामने आते हुए अपॉर्चुनिटी को समझ जाते हैं, हमें मिलते तो हैं, लेकिन जो लोग समझ जाते हैं वो पार उतर जाते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। उनका माइंड सेट वही रहता है, वो कभी चेंज नहीं करते अपने दिमाग को, ना वो बदलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई भी बाधा ऐसी नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। हमें चाहे, अगर हमें ये लगता है कि हमारा कोई परिवार का सदस्य इस तरह का है कि वो हमें इस चीज़ को नहीं लेना चाहता, तो आप छुप कर भी ले सकते हो। बहुत से लोग होते हैं जो इन चीज़ों को बड़े छुप के लेते हैं, अपनी एक ट्रेनिंग लेते हैं, स्किल को सुधारते हैं। मैंने ऐसे मोस्टली लोगों को देखा है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए, और जिसके अंदर लगन होती है, जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं और भगवान पर बिलीव करते हैं, तो भगवान तो सोर्स बहुत सारे भेजते हैं, वो आपको बार बार ऑफरिंग करते हैं। बस पहचानना आपका काम है, आपको उस किस नज़रिए से आपको देखते हैं और कैसे उस अवसर को पहचानते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं। और जब आप उस अवसर को पहचान लेते हो तो आप अपनी उस मंजिल तक पहुंच जाते हो जिस मंजिल की आप तलाश कर रहे होते हैं। तो कभी भी भाग्य के भरोसे ना बैठे। भगवान आपको वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो इनडायरेक्ट वे में आपको सुविधाएं देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, तो उनको पहचानने की कोशिश करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दें। और क्लास मेरी होने वाली है, अगर आप चाहते हो तो मेरी अभी जुलाई में क्लास शुरू हो जाएगी, तो आप मेरी क्लास से कनेक्ट भी हो सकते हो और जान सकते हो हम कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम मनी मैग्नेट बन सकते हैं और कैसे हम उस ब्रह्मांड की शक्ति को पहचान सकते हैं। बार बार ये चीज़ बोली जा रही है, तो ऑफर आपके सामने है, पहचाने ना पहचाने वो आपके ऊपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।